ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस। यह एक उपन्यास है। इसे सबसे पहले 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861 तक ऑल द ईयर राउंड प्रकाशन की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया। इसे 250 से अधिक बार स्टेज स्क्रीन के लिए चुना गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बिंदुल रोमन की शैली में लिखा गया है, जो अपनी परिकल्पना की खोज में किसी पुरुष महिला की कहानी का अनुसरण करती है। आमतौर पर यह बचपन से शुरू होती है अतः मुख्य पात्र की वयस्कता यानी बड़े होने पर समाप्त होती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक अनाथ की कहानी है जो उसके जीवन के बारे में लिखी गई है, जो एक जेंटलमैन बनने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक पिप है जो जेंटलमैन बनना चाहता है। ये इस ग्रेट एक्सपेक्टेशन की कहानी है। उपन्यास को डिकेंस की आत्मकथा भी माना जाता है। उसके अधिकांश काम की तरह वे इस उपन्यास में भी जीवन और लोगों के अनुभव का चित्रण कर रहे हैं। डिकेंस ज्यादातर जीवन और लोगों के अनुभव के बारे में लिखते हैं। इसमें भी उन्होंने यही लिखा है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक मुख्य कथान 1812 के क्रिसमस की पूर्व संध्या क्रिसमस से पहले की जो शाम होती है उससे शुरू होती है, जब नायक लगभग 7 साल का है। जो पिप है, जो इसका नायक है, वो 7 साल का है। 1812 से लेकर 1840 तक, यानी ये काफी लंबी कहानी है। 1812 के क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी क्रिसमस के पहले की शाम पर 7 साल का लड़का पिप जब गांव के एक कब्रिस्तान में अपने माता पिता की कब्र पर जाता है, तो वहां उसकी मुठभेड़ एक भागे हुए अपराधी के साथ हो जाती है। अपराधी पिप को अपने लिए खाना चुराने के लिए धमकाता है और उसके पैर में पड़ी बेड़ियों को निकालने के लिए एक फाइल लाने को कहता है। फाइल होता है जिससे बेड़ियां काटी जाती है, जिसे आरी भी कहते हैं हिंदी में। वह पिप को धमकाता है कि किसी को इस बारे में ना बताए, वैसे ही करे जैसे वह कह रहा है, नहीं तो उसके मित्र पिप का दिल चीर डालेंगे। वो कहता है कि जो उसके दोस्त है वो पिप का दिल चीर देंगे अगर तुम्हें ऐसा रहता है। उसकी बहन बहुत क्रूर है, मतलब बहुत गुस्सैल टाइप की है, उसे हमेशा मारती पीटती है। वह उसकी और जॉय की रोज पिटाई करती है, यानी पिप की और पिप के जीजा की रोज पिटाई करती है। जबकि जॉय पिप के लिए अधिक दयालु है। जो मिस्टर जॉय है, मतलब जो उसकी बहन का पति है, वो पिप के लिए बहुत दयालु है, उसकी काफी मदद वगैरह करता है। अगली सुबह जल्दी पिप बाजार की पेटी से खाना और पेय चुराता है। जो उसकी बहन ने क्रिसमस के लिए खाना और पेय बनाया होता है, यानी जो ब्रांडी वगैरह बनाई होती है, वो उसे चुरा लेता है। कब्रिस्तान जाने के लिए रवाना हो जाता है। यह पिप के जीवन में पहली बार हुआ है जब वह अपने आप को वास्तव में दोषी महसूस करता है। मतलब जो चीजें चुराता है उसके लिए दोषी महसूस करता है। ये किताब में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अपराधी इस दयालुता को कभी भी नहीं भूलेगा जो पिप के लिए उसके प्रति दर्शाई है। जो पिप ने उसके लिए दर्शाई है, मतलब जो ये खाना वाना लेके आता है, वो अपराधी कभी ये चीज नहीं भूलेगा। इसका भी एक विस्तार से विवरण है बुक में। हालांकि अपराधी को अपना आभार पूरी तरह से प्रकट करने में कई साल लग जाते हैं। मंटी, मिस्टर फ्रुक्स, मिस्टर मिसेस हब्स, अंकल पेम्बलयूच, पिप मिसेस जॉय के मध्य रूप से अमीर अंकल के साथ क्रिसमस की रात्रि के दौरान कोई भी इस बात पर नहीं ध्यान देता है खाना और ब्रांडी गायब है। तब भी अंकल पेम्बलयूच कुछ ब्रांडी पीते हैं, इसे बाहर थूक देते हैं। पिप को एहसास होता है कि उसने ब्रांडी की जार को सादे पानी के
बजट टाल के पानी से भर दिया था। पिप मेज को पकड़ कर बैठ जाता है। सभी रिश्तेदार उससे कहते हैं कि वह बहुत भाग्यशाली है। वह डाइनिंग टेबल को पकड़ लेता है। उसे डर है कि किसी का ध्यान इस बात पर न चला जाए कि पाई गायब है। जब मिस्टर जॉय उठते हैं और पाई के लिए रसोई की ओर जाते हैं, तभी पिप दरवाजे की कुंडी बंद कर देता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी उसका रास्ता रोक देते हैं। जो पिप होता है वो जो ये सारी चीजें चुरा कर पहले तो अपराधी को दे आया, फिर उसके बाद जब क्रिसमस के टाइम पे ये सारे मेहमान आते हैं तो वो डर जाता है कि ये सारी चीजें मैं पहले से ही मतलब अपराधी को दिया और सबको पता चलेगा तो सब मेरी डांट लगाएंगे, तो इसलिए वो अपना जो घर का दरवाजा होता है उसे खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो पुलिस अधिकारी होते हैं उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे जोई से उसकी हथकड़ी की मरम्मत करने के लिए कहते हैं। जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो जोई से हथकड़ी की मरम्मत करने के लिए कहते हैं। जॉय पिप मिस्टर ब्रूक्स को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और स्थानीय जेल से भागे हुए अपराधियों का शिकार करने में मदद करें। जब वे जंगल के बाहर दलदल में शिकार करते तो लड़ाई के दौरान 2 अपराधियों को पकड़ लेते हैं। इसमें से एक अपराधी वह है जिसकी पिप ने मदद की थी। हालांकि जब उससे पूछा जाता है कि उसे खाना और फाइल कहाँ से मिला है, मतलब अपराधी से पूछते हैं पुलिस कि उसे खाना और फाइल कहाँ से मिला है, तो वह पिप को बचाने के लिए दावा करता है कि उसने खुद चुराया है। पुलिस उन दोनों को एक बड़े जहाज वाली जेल में ले जाती है। जॉय पिप को घर ले जाता है जहां वे क्रिसमस का डिनर समाप्त करते हैं। अपराधी के साथ पिप की मुठभेड़ के कुछ ही समय बाद पिप सामान्य जीवन जीने लगता है। जो अपराधी के साथ उसकी घटना होती है उसके बाद वो सामान्य जीवन जीने लगता है। वह स्कूल जाता है। इस स्कूल की मास्टर बुक्कल की आंट चलाती है। पिट्टी का दोस्त बन जाता है। इसमें उसको एक दोस्त मिलती है जिसका नाम है बिट्टी। बिट्टी एक अनाथ है जिसे हॉब्स ने गोद लिया है। वह अभी भी चोरी के लिए अपने आप को दोषी मानता है। पिप उस बात को नहीं भूल पाता है जिस दिन उसने क्रिसमस के लिए पहली बार चोरी की है। पिप के अंकल पेम्बलचुक पिप को एक अमीर बूढ़ी महिला मिस हैविशन के घर पर आमंत्रित करते हैं जो सेटिस हाउस में गांव में रहती है। मिस हैविशन कुमारी है। उसने पुरानी शादी की पोशाक पहनी हुई है, साथ में एक जूता पहना है। उसके घर की सारी घड़ियां रुकी हुई है जिसमें 9 बजने में 20 मिनट का समय हो रहा है। उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है। दावा करती है कि उसका दिल टूट चुका है। वह चाहती है कि उसकी छोटी लड़की स्टेला के साथ ताश खेले जिसे उसने गोद लिया है। जो उसके अंकल होते हैं पिप के, वो उसे एक अमीर औरत से मिलवाते हैं जिसका नाम है हैविशन। ये भी एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो इसमें क्या होता है, जो हैविशन होती है वो हमेशा एक पुरानी शादी की पोशाक पहनी होती है और साथ ही एक जूता पहना है। उसके घर की जो सारी घड़ियां हैं वो 9:20 पर रुकी हुई हैं और उसके घर में सालों से सूरज की रोशनी नहीं है। पूरा घर पर्दों से ढका होता है जो घर में सिर्फ मोमबत्तियां जला के रखती है। उसने एक लड़की को भी गोद लिया जिसका नाम है स्टेला। स्टेला के लिए ही पिप को बुलाया जाता है ताकि वो उसके साथ ताश खेल सके। इस पहली मुलाकात के बाद पिप अक्सर मिस हैविशन और स्टेला से मिलने के लिए जाने लगता है। उसके लिए यह एक जुनूनी आकर्षण है। स्टेला के लिए पिप एक जुनूनी आकर्षण महसूस करने लगता है। स्टेला को प्रभावित करने के लिए वह सब कुछ सीखने की कोशिश करता है जो भी वह बिट्टी से स्कूल में सीख सकता है। स्टेला बिट्टी को एक सामान्य श्रमिक लड़का कहती है। एक दिन जब पिप जॉय को लेने के लिए शहर के एक पब में जाता है तो उन्हें एक दूध मिलता है जिसे पिप के अपराधी ने भेजा है। वह उसकी ड्रिंक में चुराया हुआ फाइल मिला देता है। पिप को जाने से पहले 2 पाउंड देता है। पिप मिस हैविशन के जन्मदिन पर
उसके घर जाता है जहाँ वह उसे अपने साथी का केक दिखाती है जिसे चूहे खा रहे हैं। वह सोच रही है कि जब वह मर जाएगी तो इसे इसी जगह पर रखा जाएगा। उसे पॉकेट्स भी मिलती है। पिप कुछ सालों के लिए फौज में काम करता है जिससे उसे नफरत है। जॉय के साथ एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में वह मिस हैविसन से मिलने के लिए केवल अपने जन्मदिन पर ही जाता है। इस दिन वह आधी छुट्टी लेता है। वह और जॉय ऑर्लिक नाम के एक तनख्वाहदार मजदूर के साथ काम करते हैं। जब वह घर लौटता है तो उसे पता चलता है मिस जॉय पर हमला हुआ है। उसके दिमाग पर पूरी तरह से चोट पहुंचती है। पिप अपने आप को एक बार फिर से दोषी महसूस करता है। जो उसकी बहन होती है उस पर किसी ने हमला कर दिया, इसके लिए पिप अपने आप को दोषी महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि अपराधी ने उसे मारा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब पुलिस यह कहती है कि भागे हुए अपराधी ने मिस जॉय पर हमला किया है, लंदन से जासूस अनुभवहीन है, कुछ पता नहीं लगा पाते हैं। मिस जॉय सारा दिन ऑर्लिक को बुलाती है और एक पर एक कैपिटल टी बना देती है। पिट्टी को लगता है यह टी मतलब हथौड़े से है और ऑर्लिक हमलावर है। जब ऑर्लिक पहुंचता है, मिस जॉय उसे खुश करने की कोशिश करती है। उसे स्लेट दिखाती है। पिट्टी गार्गिक के साथ अंदर आता है। पिप स्टेला के लिए अपनी भावनाओं के बारे में उसे बताता है। जब पिप और जॉय मिस वॉलेट्स को सुनते हैं तो जो एक अखबार में से एक मर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, लंदन का एक वकील जैगर्स पिप को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सुनाता है। पिप को एक नाम परोपकारी से एक बड़ी रकम विरासत में मिलती है। जो पिप होता है उसे एक परोपकारी गोद लेता है। इस पैसे को पाने के लिए उसे तुरंत लंदन छोड़ना होगा और कुछ कपड़े खरीदकर जेंटलमैन बनना होगा। पिप का बर्ताव समाज में बुरा है और वह बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के कारण कर्ज में चला जाता है। उसे उसके 21वें जन्मदिन पर छोड़ दिया जाता है। जब जैकर्स यह नोट करता है कि उसे 500 पाउंड दिए गए हैं और उसे नियमित भत्ते दिए जा रहे हैं क्योंकि इस समय पर परोपकारी ने उसे धन देना शुरू कर दिया है। मूल रूप से पिप का मानना है कि मिस हैविसन ही उन्हें है जिन्होंने उसे यह धन दिया है। पाठक को भी ऐसा ही लगता है। उसने जेंटलमैन बनने की कोशिश शुरू कर दी। अब विकसित हो चुके हार्वर्ड पॉकेट से उसे मदद मिलती है जिसे उसके साथी के रूप में सौंपा जाता है। इस समय के दौरान मिसेस जॉय मर जाते, जो उसकी बहन होती है वो मर जाते हैं। हालांकि डिकेन ने एक पेटर युक्त प्लॉट के ट्विस्ट में पिप को धन देने वाले मैनचेस्टर निकलता है। जो डिकन जिसने ये कहानी लिखी है वो इस जो उपन्यास को एक ट्विस्ट देता है। जो पिप को धन देने वाला होता है वो कोई और नहीं जो अपराधी होते जिसके लिए पिप खाना चुराता है। मैनचेस्टर को ही उसे धन देता है, यानी उसी ने ही उसे धन दिया था जिससे वो जेंटलमैन बनता है। यह वह अपराधी है जिसकी पिप ने मदद की थी, जिसे न्यू साउथ वेल्स भेज दिया गया था जहां वह अमीर बन गया। मैनचेस्टर ने अपना सारा धन पिप के लिए छोड़ दिया क्योंकि वह उसकी दयालुता के लिए आभार प्रकट करना चाहता है, साथ ही क्योंकि पिप उसे उसके अपने बच्चे की याद दिलाता है जो उसे लगता है कि मर चुका है। इस धन देने वाले परोपकारी के बारे में पता चलने से पिप हैरान रह जाता है। हालांकि वह पिप के आपराधिक अतीत को लेकर शर्मिंदा है, मैनचेस्टर यह चाहता है कि वह अपना बाकी का जीवन पिप के साथ बिताए। पिप अब बहुत ही अनिच्छा के साथ मैनचेस्टर के साथ रहने लगता है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर की गिरफ्तारी का वारंट निकलता है
अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसे फांसी दे दी जाएगी अतः क्योंकि मैनचेस कानून से भाग रहा है। हार्विन और पिप एक योजना बनाते हैं जिसमें नाव के द्वारा देश से भाग जाना शामिल है। इन घटनाओं के दौरान पिप को यह पता चलता है कि स्टेला जार्गिस की नौकरानी मोली की बेटी है जिसे उसे हत्या के आरोप से बचाया था, जिससे अपने एक ग्राहक को गोद दे दिया स्टेला को। वो कोई और नहीं मिस हैविशन है जिसने स्टेला को गोद लिया था उसकी माँ को आरोप मुक्त करने के लिए। पिप को बाद में पता चलता है मैनचेस स्टेला का पिता है। पिप की ऑलिक के साथ मुठभेड़ होती है जो यह बताता है कि वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने पिप की बहन पर हमला किया था। इसी बीच स्टेला की शादी बेंटलेट द्रुमल के साथ हो जाती है, लेकिन यह शादी दुखदपूर्ण होती है। इससे पहले कि पिप मैनचेस के साथ चला जाए, वह आखिरी बार मिस हैविसन से मिलने के लिए जाता है। मिस हैविसन को यह एहसास होता है कि उन्होंने स्टेला को एक मॉन्स्टर बना दिया है जिसने पिप का दिल तोड़ दिया है। उससे माफी मांगती है। पिप मिस हैविसन से मिलता है, उसे स्टेला के अतीत और नाखुश शादी के वर्तमान परिस्थिति के बारे में पता चलता है। जब मिस हैविसन पर आरोप लगाता है कि उसने स्टेला को ऐसी शिक्षा दी है कि उसके मन में प्यार की भावना बिल्कुल नहीं है। इस उत्तेजित बातचीत के दौरान मिस हैविसन आग के बहुत नजदीक आ जाती है जिससे उसकी ड्रेस में आग लग जाती है। पिप वीरता पूर्वक उसे बचाता है, लेकिन आग से जलने के बाद वह घायल हो जाती है तथा मर जाती है। पिप, हार्वेट और एक और दोस्त स्टारफोर्ड मैनचेस को बचाकर भागने में मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह वह पकड़ा जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है। अब तक पिप मैनचेस के लिए समर्पित हो चुका था। उसे लगता है कि वह अब एक अच्छा और नेक आदमी बन गया है। पिप मैनचेस को मुक्त कराने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्त होने से कुछ समय पहले ही मैनचेस मर जाता है। अंग्रेजी कानून के अंतर्गत मैनचेस की संपत्ति क्राउन को चली जाती है। इस प्रकार से पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशन समाप्त हो जाती है। मतलब वो अमीर नहीं बन पाता, एक जेंटलमैन नहीं बन पाता। इसके बाद वह काफी समय के लिए बीमार रहता है। इसी दौरान जॉय उसकी देखभाल करता है। इसके बाद वह अच्छा हो जाता है, वापस लौटता है ताकि वह बिट्टी से माफी मांगे और उससे प्यार की मांग करे। हालांकि जब वह आता है तो उसे पता चलता है बिट्टी और जॉय की शादी हो गई, जो उसकी खुदी होती है, और जॉय जो उसका जीजा होता है वो शादी कर लेते हैं। वह सोचता है अच्छा हुआ कि जब वह बीमार था उसने जॉय से बिट्टी की में रुचि के बारे में कुछ नहीं कहा। पिप इस खुश जोड़े को बधाई देता है। इसके बाद पिप हार्वेट के साथ कारोबार के लिए विदेश चला जाता है। विदेश में 11 सफल वर्षों के बाद पिप मॉरिशस में जॉय और उसके बाकी परिवार को मिलने के लिए वापस आता है। पिप एक बार फिर खंडहर बन चुके मिस हैविसन के घर जाता है, जहाँ वह स्टेला को भटकते हुए पाता है। मिस हैविसन की तरह जैसे वो शादी की पोशाक और अंधेरे कमरे में रहती थी, वैसे ही स्टेला रहने लगती है क्योंकि उसकी शादी समाप्त हो चुकी है। उसके बच्चे हैं। वह चाहती है कि पिप उसे एक दोस्त के रूप में लेकिन कहते हैं उन्हें अलग करने वाली कोई छाया नहीं थी, जिससे एक जनता को यह विश्वास हो जाए कि स्टेला और पिप आते में एक साथ हो गए, अब के अंत में एक साथ समाप्त हो गए। यह इस बात का मूल तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण है कि लोग ऐसा मानते हैं कि किताब के अंत में वे दोस्त से कुछ ज्यादा थे। मूल समाप्ति। पिप सड़कों पर स्टेला से मिलता है। उसका अपमानजनक पति ड्रूमल मर चुका है। उसने एक डॉक्टर के साथ फिर से शादी कर ली है। स्टेला और पिप छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। पिप कहता है कि वह उसे पा नहीं सकता, लेकिन कम से कम वह यह जानकर खुश है कि अब वह बदल चुकी, अब वह ठंडे दिल वाली लड़की नहीं रही
जैसा कि तब थी जब मिस हैविशन के साथ उपन्यास के अंत में पिप कहता है कि पीड़ा मिस हैविशन की शिक्षा से अधिक प्रबल थी, अतः उसका दिल यह समझ पाया कि मेरा दिल क्या चाहता है। संबोधित व्यापक रूप से प्रकाशित अंत में यह पैराग्राफ है, मेरी प्यारी बिट्टी, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं भूला हूँ। जो कुछ भी पहले कभी हुआ, कोई भी छोटी सी चीज जो कभी हुई, लेकिन जो गरीब सपना जिसे मैं कभी चाहता था, सब मिट्टी से समाप्त कर दिया और शुरू होता है, जबकि मैं जानता हूँ कि मैंने वो शब्द कहे थे। मूल समाप्ति का संपूर्ण पाठ यह उसे देखने से 2 साल पहले हुआ। मैंने उसके बारे में सुना था कि वह बहुत दुखी जीवन जी रही है, उसके और अपने पति से अलग हो गई है, जिसने उस पर बहुत अत्याचार किया। वह गौरव, क्रूरता, अर्थहीन जीवन का एक मिश्रण बन चुकी है। मैंने सुना था कि उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जब वह एक घोड़े सवारी कर रहा था। उसने एक डॉक्टर के साथ फिर से शादी कर ली, जो उसमें बहुत अधिक रुचि नहीं रखता था। एक बार देखा गया जब मिस्टर डूबल के यहाँ एक पेशेवर उपस्थित दे रहा था, उस समय उसने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। मैंने सुना था डॉक्टर अमीर नहीं था, वे अपने भाग्य के भरोसे ही जी रहे थे। मैं एक बार फिर से इंग्लैंड में लंदन में था, छोटे से पिप के साथ जा रहा था, जब एक नौकर पीछे पीछे भागता हुआ आया और पूछा, क्या मैं एक कदम पीछे जाकर उस महिला के पास जाऊंगा? उसके चेहरे, उसकी आवाज, उसके स्पर्श को महसूस करूंगा। उसने मुझे आश्वासन दिया कि पीड़ा मिस हैविशन की शिक्षा से अधिक प्रबल है। उसने अपने दिल को समझाया कि मेरा दिल क्या चाहता है। कहानी वर्ष 1841 वर्ष में समाप्त हो जाती है। पिप और स्टेला एक बार फिर से सेटिंग हाउस के खंडर में मिलते हैं। पिप और उसका परिवार। फिलिप्स पिप, निकनेम पिप। पिप नायक एक अनाथ है। अपने बचपन के दौरान पिप को लगता है कि उसे एक लोहार का परीक्षण किया गया है, लेकिन मैचेस के अनाम संरक्षण के साथ पिप लंदन जाता है और एक जेंटलमैन बन जाता है। जॉय ग्रेग, जो उसका जीजा होता है, पिप के जीजा, वह व्यक्ति जिसे पिप पिता की तरह समझता है, वह एक लोहार है जो हमेशा पिप के लिए दयालु है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके साथ पिप हमेशा ईमानदार रहता है। जॉय बहुत निराश हुआ जब पिप ने घर छोड़ने का फैसला किया और एक लोहार बनने की वजह एक जेंटलमैन बनने के लिए लंदन चला गया। मिसेस जॉय ग्रेग, पिप की गुस्सैल वाली बहन, जिसने उसकी माता पिता की मृत्यु के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन हमेशा यह शिकायत करती रहती थी कि पिप उस पर बोझ है। ऑलिव, उसके पति का तनख्वाहदार मजदूर, उस पर हमला करता है और उसका मिस्टर प्लम्बल चुप। मिसेस जॉय के अंकल, मिस्टर जॉय गॉर्गी के अंकल एक अधिकारी स्थानक व्यापारी, जबकि मिसेस जॉय पिप का तिरस्कार करती है। यह उन्हें बताता है कि जॉय बहुत महान है क्योंकि उसने उसका पालन पोषण किया है। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पिप को मिस हैविसन के साथ जोड़ा। वे यहाँ तक कि यह दावा करते हैं कि पिप के अमूल्य भाग्य को उन्होंने ही बनाया है। पिप मिस्टर पम जॉय को तुच्छ मानता है क्योंकि वे जैसे हैं हमेशा अपने आप को उससे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। वह एक चालाक बहुप्रिय है। वह पिप अतः उनके पास खड़ा होता है। मिस्टर पमजुक पिप के खिलाफ बातचीत को बदल देते हैं। उत्तराधिकार में उसकी उपयोगिता की बात करते हैं। मिस हैविसन और उसका परिवार। मिस हैविसन अमीर राजकुमारी
जो पिप को अपना साथी समझती है। पिप को लगता है कि उसी ने उसे सारा पैसा दिया है। मिस हैविसन उसे उत्साहित नहीं करती है क्योंकि वह उसकी अपनी देशीय योजना में फिट बैठता है। वह बाद में उससे माफी मांगती है क्योंकि वह अपने आप को अपराध के बोझ तले दबा महसूस करती है। वह उसकी माफी को स्वीकार करता है। वह पूरी तरह से आग में झुलस जाती है जब उसकी ड्रेस आग की चिंगारी पकड़ लेती। पिप उसे बचाता है लेकिन बाद में वह घायल होकर मर जाती है। स्टेला मिस हैविसन की गोद ली हुई बेटी जिसके साथ पूरे उपन्यास में पिप रोमांस करता हुआ दिखाई देता है, गुप्त रूप से जैकर की हाउसकीपर मोली और पिप के अपराधी एवल मैंजेस की बेटी। लेकिन एक मर्डर की कोशिश के बाद उसे मिस हैविसन को सौंप दिया जाता है। स्टेला संपत्ति और अच्छी संस्कृति के साथ जी रही है जिस पर पिप मरता है क्योंकि उसकी प्यार करने की क्षमता को मिस हैविसन ने समाप्त कर दिया है। वह पिप को का जुनून लौटाने में असमर्थ है। वह एक बार पिप को इसकी चेतावनी देती है लेकिन तैयार नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक बिंदु पर जहां स्टेला लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ रही है, वहां यह पता चलता है पिप की तुलना में कितने ऊंचे क्लास की है, जबकि वास्तव में दोनों एक ही क्लास के हैं। हैविसन और हैविसन मिस हैविसन का आधा भाई जो यह महसूस करता है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है क्योंकि उसके पिता ने विरासत के लिए अपनी बेटी को प्राथमिकता दी है, जो कॉम्युनिक्स के साथ मिलकर मिस हैविसन को बहुत अधिक धन का धोखा देने की योजना बनाता है। इसके लिए वह कॉम्युनिक्स से शादी करने का वादा करके हैविसन को भरोसा जीत लेता है। अर्थ जब अपनी योजना के बारे में सोच रहा होता है तब उसे लगता है कि मिस हैविसन अभी भी उसके कमरे में है, उसे मारने के लिए आ रही है। इस डर से उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थ उपन्यास की शुरुआत के पहले ही मर चुका होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि वह बहुत अधिक जुआ खेलता है और अक्सर शराब पीता है। मैथ्यू पॉकेट मिस हैविसन का एक चचेरा भाई वह पॉकेट परिवार का बुजुर्ग है लेकिन अपने अन्य रिश्तेदारों के विपरीत वह मिस हैविसन की धन दौलत के लिए लालची नहीं है। मैथ्यू पॉकेट का 9 बच्चों का एक परिवार है, 2 नर्स, एक हाउसकीपर, एक कुक, एक सुंदर लेकिन नाकाम पत्नी। वह युवा सजनों जैसे ब्लेंट, दुमल, स्टार टॉक या पिप उसके अपने बेटे हार्वेट की शिक्षा देता है, जो उसी की संपर्कता में रहते हैं। हार्वेट पॉकेट परिवार का एक सदस्य मिस हैविसन का बरकलापित वारिस, जिसे पिप पहली बार एक पीले युवक सज्जन के रूप में मिलता है, जो मिस हैविसन के घर पर पिप को मुट्ठी के झगड़े के खेल में चुनौती देता है जब वे दोनों बच्चे थे। वह मैथ्यू पॉकेट का बेटा है। पिप को जेंटलमैन बनने की कला सिखाने का एक शिक्षक है और लंदन में पिप के साथ अपना अपार्टमेंट शेयर करता है। पिप का एक अच्छा दोस्त बन जाता है, जो पिप की खुशी के साथ उसके दुख को भी बांटता है। उसका क्लारा नाम एक लड़की के साथ गुप्त संबंध है। हार्वेट इसे गुप्त रखता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ कहेगी वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन फर्स्ट पैनल में लिखा गया है। इसके अनुसार भाषा व्याकरण का उपयोग इसमें किया गया है क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन का प्रकाशन सामान्य उपयोग के बाहर है। शीर्षक
ग्रेट एक्सपेक्टेशन पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशन से संबंध रखता है, जो उसमें तब आती है जब उसकी परोपकारी अपनी संपत्ति देता है। उस समय तक वह एक जेंटलमैन की भूमिका में आ चुका होता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बिंदु लॉज रोमांस है, एक उपन्यास जो किसी के व्यक्तिगत विकास और वृद्धि का वर्णन करता है। इस मामले में पिप का वर्णन किया गया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन के मुख्य विषय अपराध, सामाजिक वर्ग, साम्राज्य, महत्वाकांक्षा। शुरुआती उम्र से ही पिप अपराध बोध महसूस करता है। उसे इस बात का डर भी है कि किसी को उसके अपराध के बारे में ना पता चल जाए, उसे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अपराध का विषय अधिक प्रभावकारी हो जाता है जब पिप को यह पता चलता है कि वास्तव में उसे अपनी धन दौलत देने वाला अपराधी ही है। पूरी किताब में पिप अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ एक आंतरिक संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन विक्टोरियंस इंग्लैंड के विभिन्न सामाजिक वर्गों को दर्शाता है। पूरी किताब में पिप उन सब के साथ शामिल रहता है। मैनचेस्टर जैसे अपराधी से लेकर मिस हैविसन जैसी बहुत ही अमीर महिला तक पिप की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है, जैसा कि लगता है किताब में प्रदर्शित होता है। यदि पिप महत्वाकांक्षी नहीं होता तो वह कभी भी लंदन नहीं जाता, वह एक निम्न श्रेणी के लोहार के घर में ही रहता। यदि पिप महत्वाकांक्षी नहीं होता तो वह कभी भी लंदन नहीं जाता, वह एक निम्न श्रेणी के